एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हम लोग कल बहुत परेशान थे। अभी थोड़ा बहुत हम लोग ठीक हैं। आज है फ्राइडे को मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। और ये है ब्लॉग थर्सडे का, 28 तारीख का, मतलब कल का। तो कल का दिन मुझे पता नहीं था कि आरुष थोड़ा सुस्त था, लेकिन सुबह में बहुत हैप्पी था वो मेरे साथ। मुझे पता नहीं था मेरा बच्चा सुबह में इतना खुश है और दोपहर आते आते वो इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। तो ये वही सामान सब है जो हम लोग सुबह सुबह रात को ऑर्डर करते हैं। फ्रूट, सब्जी, जो भी था। वो पालक था जो देखने में बहुत ही बेकार लग रहा था, कहीं से पालक नहीं था वो। और ये है अरहर की दाल जो मैं एक साथ ही भून के रख लेती हूँ। मेरी मम्मी को जो मैं देखती थी मैं भी सेम वही करती हूँ। उसके बाद मेरा शुरू हो जाता है थोड़ा एक्सरसाइज वाला। तो मेरे बेटे को देख सकते हो, मुझे अभी इसको देख के रोना आ रहा है। जो मेरा बेटा सुबह में मेरे साथ इतना एक्साइट था, मतलब मेरा बेटा ना, मतलब क्या मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड ही नहीं मेरा सपोर्ट करते, आरुष भी हर तरह से मेरा सपोर्ट करता है हर चीज़ में। जैसे मैं जिस दिन वो घर में होता है ना, उसकी स्कूल की छुट्टी होती है या सैटरडे संडे होता है, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो वो मेरे साथ नहीं करता है। चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो उसको कुकिंग करना हो, तो उसको ना काउंटर पे बैठना है, किचन के काउंटर पे, स्लैब पे। मम्मी मतलब ब्रेड सेकूंगी वो देखेगा, केक बनाऊंगी वो देखेगा, जूस बना, उस हर चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। हो सकता है इसीलिए मेरे बच्चे को नज़र लग जाती है। तो मैं पहले इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे पता नहीं, माँ हूँ तो शायद एक माँ के नाते मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं कर रही हूँ सेम चीज़ वो भी कर रहा है। और जो चीज़ उससे नहीं हो रहा है ना, तो वो पूछ रहा है मम्मी मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, तो वो सेम चीज़ वो भी कर रहा है। तो अच्छा है ना कि सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं जैसे मेरा है। अच्छा है ना कि उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो घर की क्लीनिंग हो। आप देख मेरे मैक्सिमम ब्लॉग सब में देखते होगे, आरुष हर चीज़ में रहता है मेरे साथ, हर काम करता है वो मेरे साथ। तो बस यही था हमारा कि बस मैं वही एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, वो भी कर रहा था। और सुबह में वो बहुत खुश था, बहुत ही ज़्यादा खुश था मेरे साथ। उसने वॉशिंग मशीन क्लीनिंग की थी, उसके बाद पोछा भी उसने लगाया था, सब कुछ किया था। थोड़ा सा वो सिक लग रहा था, बट मुझे लग रहा था कि चलो डेली स्कूल जाने की आदत है, आज घर में है तो बस ऐसे ही उसको लग रहा होगा। तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था। और पापा के साथ रहता है तो वो बस उसको खेलना होता है, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, गाड़ी चलाना हो, कुछ भी हो। तो मैं इसलिए मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी कि हो सकता है बस ऐसा ही सुस्त लग रहा हो, थोड़ा सा दबा दबा सा मन लग रहा हो। लेकिन जब दोपहर आया था ना, तब मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बोलूँ, लिटरली मैं फ़ोन पे रोने लगी थी। इतना ज़्यादा उसका शरीर गर्म था, इतना फीवर था उसको, 101 फीवर था। मैं तो हस्बैंड को फ़ोन करके रोने लगी। मैंने कहा कि जैसे अंडा अगर फोड़ दोगे ना तो ऑमलेट बन जाता, इतना उसका शरीर गर्म था। फिर उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन देखने के लिए। तो ये मेरे से खिसक तो रहा नहीं था, क्योंकि ये स्टैंड पे रखा हुआ है तो बहुत भारी है। मैंने कैसे कैसे करके इसको खिसकाया। उसके बाद मैंने देखा कि उसके नीचे जो वॉशिंग मशीन जो पानी रिलीज़ करता है ना, सर्फ वाला पानी जो भी होता है, वो पूरा जम चुका था। पूरा मोटी सी एक मोटी सी परत बन चुकी थी। उसको मैंने अच्छे से क्लीन किया, फिर वॉशिंग मशीन को पूरा मैंने धुला, सब कुछ किया, पूरा क्लीनिंग किया। और ये किचन के बगल में एक छोटी सी बालकनी दी हुई है, वो वॉशिंग मशीन का एक्चुअली कनेक्शन वही दिया हुआ है। उसके बाद मैंने किया पोछा वोछा। आप जो मेरे ब्लॉग देखते होंगे नोटिस करते होंगे, मैं जब भी डस्टबिन छूती हूँ मैं हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, उस पर जूठा वूठा सब होता है। तो फिर आप जो पोछा लगाते हो तो हर सामान टच कर करके हटा हटा के लगाते हो ना, इसलिए मैं हाथ धो लेती हूँ। उसके बाद आरुष जी जस्ट मैं पोछा भिगाने ही गई थी कि ये फिर गाड़ी लेके आ गए थे। तो क्या मैं बताऊँ, मेरा बेटा मतलब जैसे होता है ना कि हमेशा एकदम परछाई की तरह, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जो जो काम करूँ वो करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद पोछा वोछा मैंने कंप्लीट किया अच्छे से। आज तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, आज तो ऐसी हमारी हालत है। कल के ब्लॉग में मैं बताऊंगी, जो कल मैं अपलोड करूंगी उसमें बताऊंगी जो हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हम लोगों ने पूरी रात बिताया। इतना ज़्यादा मुश्किल टाइम था। और मतलब कि सबसे मेन क्या है ना कि वेडनेसडे को जब आरुष स्कूल से आया था ना, उस टाइम उसके सिर में बहुत बड़ा एक टेटर गिल्टी होता है ना, जो बच्चों को चोट लग जाता है तो वो निकल जाता है, वो था। उसके बाद से वो थोड़ा सा सुस्त था। तो जब तक मैं अच्छे से पता नहीं लगा लेती हूँ तब तक मैं कुछ बोल नहीं सकती ना, इसलिए ऐसा था। हो सकता है ये खुद भी खेलता कूदता बहुत ज़्यादा, रनिंग बहुत करता है तो उससे भी लग गया, जो भी हो।
तो अभी बस वही मैं, और ये जो पानी होता है ना लाइजॉल वाला, ये मैं बाथरूम में जो लास्ट जो पोछा में भिगोती हूँ, उसके बाद बाथरूम में मैं इसको डाल देती हूँ। उसके बाद फिर मैं डिटॉल डाल के वाइपर मारती हूँ, कि मेरी आदत है दोनों बाथरूम में रोज़ के रोज़ डिटॉल डाल के वाइपर मारती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि जाओगे घर तो सर पे उठा के ले जाना, तो मैं तो ऑनर जाने भी नहीं देगा। मतलब अब बीमारी जैसी हो गई है, जो भी अब समझिए जो भी हो, कि बिना क्लीनिंग के ना एक दिन भी बिना झाड़ू बिना पोछा के मैं रह ही नहीं सकती। तो बस वही पोछा लगाने के बाद हाथ क्लीनिंग कर रही हूँ, अब मैं जाऊँगी नहाने। तो लंच में बनाया है मैंने ये सोयाबीन की सब्जी। मुझे सोयाबीन की सब्जी बहुत पसंद है, आरुष भी खा लेता है, बहुत ज़्यादा उसको पसंद नहीं है। और ये है राइस। हो गया है मेरा नहाना, पूजा पाठ सब। आज कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया मैंने, क्योंकि आज आरुष के स्कूल में ना गवर्नमेंट छुट्टी थी, तो वो स्कूल गया नहीं आज। तो जिस दिन आरुष स्कूल उसका नहीं होता ना, उस दिन मैं थोड़ा जैसे होते हैं ना कि लेजी की तरह काम करना, हाँ धीरे धीरे, अभी बर्तन कर लिया, फिर थोड़ी देर बैठ गई, चाय पी लिया, या फिर मतलब ऐसे धीरे धीरे स्लोली काम करना। तो बस आज मैंने बस वो स्लोली काम किया है, तो काफ़ी लेट हो गया, नहाते नहाते 1:30-2 बज गया। उसके बाद अभी मैं आई हूँ खाना खाने के लिए। आरुष को मैंने खाना खिला दिया है और अभी मैं खाना खाऊंगी। और उसके बाद जैसे कि मैंने दिखाया, वॉशिंग मशीन पूरा जगह मैंने क्लीन किया है, पूरा वो भर चुका था, ऐसी वाली हालत हो गई थी। और मुझे लग गया है बहुत ज़्यादा भूख, मुझे लगी है बहुत ज़्यादा भूख। आरुष ये वाला खाना है बेटा, देखो बुग्गू, ये वाला खाना है ना, पोटी करना है। ये वाला ना डाइट। ये वाला चिप्स ना हम लोग मंगवाते हैं आरुष के लिए। एक्चुअली ये सोयाबीन के आटे का बना होता है। मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखने में कैसा होता है। तो ये बना होता है सोयाबीन के आटे का। तो ये मतलब आप बच्चे को खिला सकते हो। ये नहीं है कि जैसे आलू के चिप्स वगैरह होते हैं ना, वो हम लोग आरुष को नहीं देते हैं। उसमें क्या होता है ना कि पता नहीं कैसे, कौन से सड़े हुए आलू का बना होता है, कौन से तेल में उन्होंने फ्राई किया होता है उसको। तो ये कुछ देखने में ऐसा होता है, ऐसा। और इसमें ना थोड़े बहुत मसाले, चाट मसाला, मिर्ची वगैरह, मतलब कम बच्चा खा सके ऐसा बना होता है। आप इसको स्नैक्स के तौर पे खुद भी ले सकते हो, आप गेस्ट आए उसको भी दे सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो ये हम लोग आरुष के लिए मंगवाते हैं, पूरा भर के मंगवाते हैं। इसमें ये पूरा आया हुआ है। इसमें कितने पैकेट हैं? 3-4 पैकेट थे, एक हमने खोल लिया है और 3 उसमें रखा हुआ है। एक्चुअली हम लोग ना ये मैं नहीं जानती थी कि ये चिप्स ऐसा होता है, इसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था। एक हम लोग मैं अपने हस्बैंड के कॉलीग के यहाँ गई हुई थी, तो उनकी वाइफ ने स्पेशली वो अपने बेटे के लिए रखती हैं, तो उनकी वाइफ ने हमें नमकीन सबके साथ, लो बेटा, हमें नमकीन सबके साथ ना, हाँ आरुष दिखा रहा है वो, और आपने देखा कि आरुष आपको कटोरा दिखाते दिखाते उसके हाथ से कटोरा स्लिप हो गया और वो टूट गया है। एक्चुअली ये कटोरा बहुत पुराना था, जब आरुष 6 से 7 महीना का था ना, तभी मैंने ये परचेज किया था। तो कोई बात नहीं, चलो मैंने उसको क्लीन कर दिया। और ये मेरे बेटे का रात का सीन है, जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहती, फिर भी मैंने दिखाया। उसको इतना उल्टी हुआ था और 101 डिग्री फीवर था, और दवाई वो बिल्कुल नहीं पीना चाह रहा था। इतना हम लोग परेशान थे, पूरे रात जगे थे। आगे आप देख लो, प्लीज पी लो। थोड़ा सा पी लो बेटा, थोड़ा सा। फीवर चढ़ रहा है इसका, फीवर चढ़ते जा रहा है।